स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर एक देश है इजिप्ट। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इसको लेकर कोई बहुत चर्चा नहीं होती है भारत और इजिप्ट के बीच में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका काफ़ी अच्छा एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा था इजिप्ट के साथ, क्योंकि आपको याद होगा उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात चल रही थी, NAM। ऑल्दो ये अब काफ़ी ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन वापस से इजिप्ट और भारत के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। और इसका कारण ये है कि राजनाथ सिंह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो 3 दिन के दौरे पर इजिप्ट गए हुए हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि 70, जी हाँ 70 तेजस की एक डील हो सकती है। इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये भी आप देख सकते हो, राजनाथ सिंह बिगिंस 3-day विजिट ऑन टू इजिप्ट ऑन संडे, पोटेंशियल तेजस डील ऑन फोकस। तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स मेन सारी तैयारी कराई जाती है। अगर आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सिर्फ सैटरडे संडे क्लास लेना है, तो 1 अक्टूबर से ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए। इसके अंदर आपको कई फीचर्स हैं, लाइव क्लास, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स, और साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप कभी भी अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी संडे से उन्होंने अपना दौरा स्टार्ट किया, 3 दिन का ये पूरा दौरा था, और बताया जा रहा है कि इस दौरे की वजह से इजिप्ट इंडिया की जो जेट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है वो वापस से रिवाइव हो सकती है। मैं रिवाइव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 1960s में कहीं ना कहीं भारत और इजिप्ट के द्वारा मिलकर एक ज्वाइंट कॉर्पोरेशन चलाया जा रहा था कि इंडिजीनियस एक प्रकार का कोई इंजन डेवलप किया जाए, और वो जो इंजन है वो जेट इंजन होगा, उसको इजिप्ट भी इस्तेमाल कर सकेगा, भारत भी इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से फाइनली वो रुक गया, नहीं चल पाया आगे, और इजिप्ट का एक अलग रास्ता हो गया, भारत एक अपने अलग रास्ते पर चला गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। इजिप्ट इज नाउ कंसीडरिंग टू परचेज अप टू 70 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ऑल्दो आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा हुई है कि तेजस को ये देश खरीद सकता है, वो देश खरीद सकता है। अभी तक कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिला है भारत को। देखिए, एक ऑर्डर की देरी है, कोई एक देश यहां पर जैसे ही ऑर्डर देता है, और इसमें इजिप्ट काफी आगे चल रहा है, बहुत जल्दी बताया जा रहा है कि यहां पर इजिप्ट से ऑर्डर मिल सकता है। और इसीलिए आप देखिए यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मुलाकात भी की है वहां पर जाकर, जो इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल मोहम्मद जाकी, इन कायरो में, कायरो जो कैपिटल है इजिप्ट की, वहां पर। और देखिए यहां पर ऑलरेडी एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डिफेंस कॉर्पोरेशन, इजिप्ट और भारत डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर एक ऑलरेडी MOU साइन कर चुके हैं, ताकि दोनों देश के जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके माइंड में यह आना चाहिए कि आखिरकार इजिप्ट को तेजस जैसे जो फाइटर जेट हैं उसकी आवश्यकता क्यों है, मतलब कि क्यों उसको तेजस खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है। देखो, जिस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स राफेल को यहां पर खरीदा है, राफेल उड़ाता है, फ्रांस का है, आपको पता होगा, उसी प्रकार से इजिप्ट के पास भी आपको राफेल देखने को मिलेगा। 4.5 जनरेशन इसको बेसिकली कहते हैं। तो अब क्या है कि इजिप्ट को यहां पर बड़ी मात्रा में जो कुछ सस्ते एयरक्राफ्ट हैं, सस्ते दाम पर कोई फाइटर जेट मिल सके, ताकि वो बाकी के अपने जो एयरफोर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए यहां पर फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि अपनी जो बल्क ऑफ फोर्सेस हैं, जो पायलट्स हैं, उनको यहां पर तेजस प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि राफेल आपको समझना है कि काफी महंगा फाइटर जेट है, आपको खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो यहां पर ऑलरेडी वो राफेल को तो इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन सबको तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, और इसी की वजह से यहां पर जो तेजस है वो लीड में है और उसको इजिप्ट खरीद पाएगा। इंडियन गवर्नमेंट और जो सोर्सेस के माध्यम से कुछ खबरें आई हैं वो यही बोला जा रहा है कि भारत ने यहां पर प्रोडक्शन लाइन भी ऑफर किया है, मतलब कि जो फाइटर जेट बनाया जाएगा वो हम इजिप्ट में भी बना सकते हैं आगे चलकर, ये ऑफर भी हमने दिया है। इसके अलावा यहां पर इजिप्ट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अदर डिफेंस प्रोडक्ट। भारत का जो कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट हैं, जैसे इंडियन मेड मिसाइल सिस्टम हो गया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गया,
गया, ये सारी चीज़ों को लेकर भी जो है इजिप्ट भारत से डील कर सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तेजस को लेकर ही बात चल रही है, बाकी और भी कई सारी चीज़ों को लेकर बात हो रही है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि भारत इजिप्ट के ऊपर क्यों फोकस कर रहा है। ठीक है, एक तो मान लो कि हम कहते हैं कि भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है अपना डिफेंस प्रोडक्ट, चाहे फाइटर जेट हो, मिसाइल सिस्टम हो, तो हमें उन देशों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट, जो उसको खरीदने के लिए रेडी हो। अब जिनके पास मान लो पैसा ही नहीं होगा, आप उनको जाकर ऑफर करोगे तो क्या वो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। इजिप्ट बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। सऊदी अरब इंडिया के बाद अगर आप देखोगे 2016-20, अभी लेटेस्ट इनफैक्ट मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं, 2017 से 21 के बीच में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट कराया गया था वो भारत और सऊदी अरब के द्वारा था। 11% दोनों का आपको देखने को मिलेगा। और हम सबसे ज्यादा मंगाते कहां से हैं? रशिया से मंगाते हैं। 46% हमारा जो इंपोर्ट होता है डिफेंस का वो रशिया से, फिर सेकंड नंबर पर फ्रांस और थर्ड नंबर पर यूएसए आता है। उसी प्रकार से जो इजिप्ट है, आप सोचिए भारत के मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीसरे नंबर पर है विश्व में। और यहां पर आप देख सकते हो 5.7% हिस्सा है ग्लोबल इंपोर्ट में, और वो भी रशिया से सबसे ज्यादा खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है और फिर इटली से खरीदता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इजिप्ट के पास पोटेंशियल है खरीदने की, और इसीलिए भारत इजिप्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। ऑल्दो अभी अगर आप देखोगे तो भारत का जो शेयर हम एक्सपोर्ट में बोलें, भारत को ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है। पूरा दुनिया भर में जितना भी एक्सपोर्ट होता है डिफेंस प्रोडक्ट का, उसका 0.2% हिस्सा ही सिर्फ भारत के पास है। उससे ज्यादा हिस्सा तो ब्राजील, चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, इन देशों के पास देखने को मिलेगा। तो इजिप्ट एक प्रकार से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि हम अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको यहां पर बढ़ा सकें। लेकिन ये जो डील है दोस्तों तेजस वाली, ये सिर्फ फाइटर जेट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि इजिप्ट हमसे, भारत से यहां पर जो फाइटर जेट खरीद रहा है वो क्वालिटी किस तरह की है। तेजस की क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर दोनों देश के जो रिलेशन है ना, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, उसको भी अगर पुश किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो उस केस में एडवांटेज मिल सकता है भारत को। इसके अलावा यहां पर कई सारे एंटी कॉलोनियल बैकग्राउंड है दोनों का। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से भारत में भी ब्रिटेन का शासन था, उसी प्रकार से इजिप्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल टाइज देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो फ्रेंडशिप था जो जवाहरलाल नेहरू और आपको पता होगा नसीर उस समय जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह जो पूरा चलाया गया था, तो उन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहां पर दोनों देश वापस से करीब आ सकते हैं। फ्रॉम बीइंग क्लोज पार्टनर इन 1950s 1960s, इंडिया इजिप्ट जो है वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से दो अलग अलग दिशा में चले गए। क्योंकि हुआ क्या था कि 1973 का जो वॉर हुआ था, उसके 5 साल के बाद इजिप्ट पहला देश बना जिसने इजराइल के यहां पर के साथ पीस ट्रीटी साइन किया था। आज तो आप देखते हो ना, मोरक्को के साथ, यूएई के साथ, अब सऊदी अरब भी काफी करीब आ रहा है। तो इन सब के साथ इजराइल की डीलिंग हो रही है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा हाथ था। लेकिन अब यहां पर क्या है कि उस समय 1973 में इजिप्ट पहला देश था जिसने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इजिप्ट वेस्टर्न ऑर्बिट में चला गया, वेस्टर्न की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया, यूएस की तरफ, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन यहां पर भारत क्या था उस समय, आपको याद हो, भारत सोवियत यूनियन के ऑर्बिट में ज्यादा था। जो सोवियत यूनियन रशिया जो आगे चलकर बनता है, उनके साथ हम चले गए, और इसी की वजह से दोनों देश की जो दिशा है वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब वापस से समय चेंज हो चुका है। आज के डेट में अगेन बताया जा रहा है कि कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसका कारण आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। भारत जो है हर साल $200 बिलियन का जो ट्रेड है वो सुएज कैनाल के माध्यम से करता है। ये आप देख रहे हो ना, सुएज कैनाल के माध्यम से $200 बिलियन का ट्रेड करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं सुएज कैनाल के माध्यम से, और ये किसके अंडर में है सुएज कैनाल? ये आपको पता है सिनाई पेनिनसुला, ये भी आपका इजिप्ट का ही है, इधर भी इजिप्ट ही है, तो ये इजिप्ट के अंडर में है। तो यहां पर अगर हम चाहते हैं सिक्योरिटी, तो हमें इजिप्ट की सहायता चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा जिबौती, ये छोटा सा देश देख रहे हो, यहां पर चाइना ने अपना पूरा बेस बिल्डअप कर रखा है। तो उसको काउंटर करने के लिए, ताकि यहां पर चाइना हमें ब्लॉक ना कर सके, तो हम यहां पर इजिप्ट के साथ कॉपरेशन कर सकते हैं। और ये अब जो टाइम चेंज मैं आपको बता रहा ना, इसी के पर्सपेक्टिव में आपको सिक्योरिटी कॉपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी देशों की तरह इजिप्ट भी जो है रिसेंटली यूक्रेन वॉर की वजह से वीट सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आया है। वीट का सप्लाई नहीं हो पा रहा है इजिप्ट के पास। इजिप्ट परेशान है कहां से उसको मिलेगा, और इसलिए वो भारत की तरफ हेल्प मांग रहा है। तो भारत उसको वीट सप्लाई कर सकता है, बहुत चीजें हो सकता है, और यहां पर हम तेजस का डील और जो बाकी के डिफेंस प्रोडक्ट हैं उसका डील भी ला सकते हैं। और इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि जिस तरह का मिडिल ईस्ट के अंदर एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो रहा है, जैसे कि आपको पता है
चाहे यूएई हो गया, इजराइल हो गया, आपका यूएस और इंडिया, आपने I2U2 सुना होगा, कुछ वैसा ही डील इन सारी चीज़ों के बीच में सऊदी अरब को अगर आप ले लो तो यहाँ पर इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन सारे पार्टनरशिप के बीच में। यूएस इधर से वेस्ट की तरफ से और भारत इधर से ईस्टर्न तरफ से, और यहाँ पर इनके साथ एक बड़ा पार्टनरशिप हो सकता है। तो इसलिए भी आप समझिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वहां पर गए, उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं। इजिप्ट इज अमंग द सेवरल कंट्रीज जो कई सारी चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम मैंने आपको बताया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 25 किलोमीटर की है, वो सारी चीजों में यहां पर अगेन एक इंटरेस्ट दिखा रहा है इजिप्ट। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि 1 महीने तक हमारा सुखोई 30 MKI जो फाइटर है वो गया था इजिप्ट, और C-17 ग्लोब मास्टर 3 जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों यहाँ पर जो जेट हैं वो आपके गए थे इजिप्ट के अंदर, और वहाँ पर एक प्रकार से हम ट्रेनिंग दे रहे थे, एक प्रोग्राम चला रहे थे इजिप्ट के लोगों को सिखाने के लिए, वहाँ के पायलट्स को सिखाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि दोनों देश कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट के पास जो सोवियत एरा का MiG-29 है, मिराज 5 हो गया, ये सब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से अब वो नए फाइटर जेट्स की तरफ देख रहा है, और इसीलिए तेजस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं 2021 दुबई एयर शो के दौरान यहां पर इजिप्ट में पहली बार अपना इंटरेस्ट दिखाया था तेजस की तरफ, और उसके बाद से कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एंड लेट्स सी चीजें काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं। और इस साल मैं आपको बता दूं इजिप्ट और भारत का जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ये 75th एनिवर्सरी आपको देखने को मिलेगा। और एवर सिंस जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला है 2014 के बाद से, तो ऑलरेडी इजिप्ट के साथ हमने बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं। सुषमा स्वराज जो हैं, जब उस समय थी, अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अगस्त 2015 में ये इजिप्ट गई थी। उसके जस्ट बाद में आप देखोगे जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के अल सीसी, वो ऑफिस संभाले थे, और उसके बाद वो भी भारत आए थे अगले साल, अल सीसी। इसके अलावा इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर वो भी 2017 में भारत आए थे। उसके बाद आपको पता होगा 2018 में निर्मला सीतारामन जी जब डिफेंस मिनिस्टर थी, आज तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उस समय भी वो इजिप्ट गई थी। और इसी की वजह से ये वाला जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का विजिट है इजिप्ट में, ये एक फाउंडेशन बना सकता है आगे आने वाले समय के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के लिए। तो लेट्स सी किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी, बट एक बड़ा समय है यहां पर देखना होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, विच वाटर बॉडी इज लोकेटेड बिटवीन इजिप्ट एंड जॉर्डन? क्या आपको मैपिंग करना अच्छे से आता है, समझते हो आप? तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।